नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। विधायक रमेश मेंदोला के घर पहुंचे सीएम। डीएवीबी कराएगा ऑनलाइन कॉपी चेकिंग, टीचर के चेहरे से ही होगा लॉगिन। एमवाय अस्पताल में बर्थडे बनाने वालों को पुलिस ने पकड़ा। थाने में कान पकड़कर मांगी माफी। युवक से जूते की लेस बनवाई, वीडियो हुआ वायरल। गुंडे ने बाइक से कट मारा, विरोध करने पर पीटा। इंदौर में मौसम ने ली अंगड़ाई, 3 दिन बाद झमाझम बारिश। पुलिस ने हॉस्टलों में चलाया चेकिंग अभियान, कई युवकों के पास से मिला मादक पदार्थ। शहर में लुटेरी दुल्हन से जुड़ा हुआ मामला आया सामने, हीरानगर थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर की विधानसभा 2 के विधायक रमेश मेंदोला के पिता का 2 दिन पूर्व ही निधन हो गया था। इसके बाद विधायक रमेश मेंदोला के घर शोक व्यक्त करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विधायक रमेश मेंदोला के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जल संसाधन मंत्री और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी भी मौजूद रहे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक मेंदोला के पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मेरे विधानसभा के साथी 2 नंबर विधानसभा के बहुत लोकप्रिय विधायक श्रीमान रमेश मेंदोला जी के पिताजी का देहांत हुआ। स्वर्गीय चिंतामण मेंदोला जी का जो मुझे बताया गया है कि वो अपने क्षेत्र के बहुत सक्रिय और खास करके मजदूरों के क्षेत्र में, रिटायर्ड कर्मचारियों के क्षेत्र में अलग अलग समय पे अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। उनके देवलोक गमन का ये दुखद अवसर है। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे और मेंदोला परिवार पे जो दुख की घड़ी में वज्रपात हुआ है इसको सहन करने की परमात्मा से कामना करता हूँ। ओम शांति। इंदौर के एमवाय अस्पताल में शक्ति प्रदर्शन करने और केक काटने वाले 5 युवकों को संयोगितागंज पुलिस ने पकड़ा है। सभी से थाने में कान पकड़वाकर माफी मंगवाई। संयोगितागंज टीआई ने उन्हें सख्त हिदायत देते हुए ऐसी घटना दोबारा न होने पर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल एमवाय अस्पताल में एम्बुलेंस कर्मियों के बीच गैंगवार को लेकर जेल से छूटने के बाद दीपक वर्मा और उसके साथियों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। साथियों द्वारा हार माला से स्वागत किया गया, वहीं बाद में केक काटा था। मामले की जानकारी डीसीपी हंसराज जैन तक पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर कार्रवाई की बात कही, जिसमें 5 आरोपितों को पकड़कर थाने लेकर आया गया। उन्होंने कान पकड़कर थाने में माफी मांगी और पुलिस द्वारा उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर छोड़ा गया। जनमानस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जगह होती है। तो यहाँ पर हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या होनी चाहिए, इस संबंध में यहाँ पर आज मैं आया हूँ। बाकी जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो भी ऐसे आपराधिक तत्व है जिनका कि कहीं पर भी दुष्प्रभाव है, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके आपराधिक जो प्रकरण है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनके अनुसार आगे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और अन्य कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भंवरकुआ इलाके में एक बदमाश ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। आरोपी ने युवक को गालियां देते हुए उससे अपने जूते के लेस भी बनवाए। वारदात रविवार सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच की है। देर रात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। घटना का वीडियो सोमवार को सामने आया है। बता दें, युवक घटना की शिकायत लेकर भंवरकुआ थाने पहुंचा तो पुलिस ने सुनवाई नहीं की। बाद में छात्र घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज लेकर गया तो थाने के एसआई सहित कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाकर मोबाइल से फुटेज डिलीट करवा दिए। जब घटना के फुटेज सब जगह वायरल हुए तो थाने के स्टाफ ने युवक पर फिर दबाव बनाया कि वह वीडियो बनाकर भेजे कि पुलिस ने उचित कार्रवाई कर दी है। बाद में अफसरों तक मामला पहुंचा तो पुलिस ने उसके केस में ST/SC एक्ट की धाराएं बढ़ा दी है। वहीं पुलिस ने देर शाम 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रात में मुख्य आरोपी का जुलूस निकाला। भंवरकुआ पुलिस के मुताबिक आरोपी रितेश राजपूत उम्र 28 वर्षीय निवासी तेजाजी नगर मनीष एवं एक युवती है। रितेश राजपूत लिस्टेड गुंडा है, उस पर 10 से ज्यादा अपराध दर्ज है। इसमें वाहन चोरी और लूट, अवैध हथियार रखने, गैर इरादतन हत्या, वसूली के मामले शामिल है। वहीं पीड़ित आदिवासी समाज से है। उसने आरोपी से देखकर बाइक चलाने की बात कही थी। इसी बात से नाराज होकर उसने युवक को पीट दिया। इस दौरान आरोपी के साथी
उसका दोस्त और एक युवती भी मौजूद थी। 3 साल पहले रितेश को एसीपी जूनी इंदौर के बाउंड ओवर किया था। दिनांक 18 अगस्त का वीडियो है जो कि भोलाराम उस्ताद मार्ग भंवरकुआ थाना क्षेत्र में स्थित है। एक रास्ते चलते राहगीर से बाइक से कट मारने की बात को लेकर विवाद हुआ और बाद में उसी को लेकर उसने मारपीट की है युवक ने। उस पर जब प्रकरण दर्ज किया गया था, बाद में ये वीडियो कहीं वायरल हुआ है तो उस पर से हमने छानबीन की है वीडियो की और पता लगाया है। तो उसमें आरोपी जो रितेश नाम का व्यक्ति है उसके विरुद्ध कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वो पालदा हिम्मतनगर क्षेत्र का निवासी है। उसके विरुद्ध पूर्व में नवंबर 2023 में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर बाउंड ओवर 3 वर्ष के लिए भी एसीपी जूनी इंदौर के न्यायालय से किया जा चुका है। उसके बावजूद भी ये घटना की है तो उसमें हम संबंधित धाराओं में इसके विरुद्ध कार्रवाई पृथक से भी कर रहे हैं और इस मारपीट के केस में भी इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके इसको जो भी मौके की विधिवत कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। एशियन गेम्स में शामिल पेंचक सिलाट में प्रदेश के कई युवा रुचि दिखा रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार हो रहे एशियन गेम्स में पेंचक सिलाट के 2 खिलाड़ियों का चयन मध्य प्रदेश से हुआ, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो इस स्पर्धा की तैयारी में पिछड़ रहे हैं। दरअसल शनिवार को कोच अपने खिलाड़ियों को लेकर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इन सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सांसद का परिचय कराया और इनके द्वारा अब तक खेले जा रहे पेंचक सिलाट के बारे में जानकारी। कोच ने सांसद शंकर लालवानी से मांग की है कि इन खिलाड़ियों को शासन के जरिए आर्थिक मदद दिलाए ताकि वे अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने के लिए बेहतर तैयारी कर सके। इन लोगों की एक्टिविटीज़ पेंचक स्लाइड एक इंडोनेशियाई खेल है जो एशियन गेम्स से रिकग्नाइज्ड है और अभी इस साल जो एशियन गेम्स 2024 में जो हो रहे हैं उस एशियन गेम्स में पूरे मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से एक अपने इंदौर का महेंद्र स्वामी है। तो जिसके लिए वहाँ पे कुल खर्च कुछ 1.5 से 2 लाख के बीच में खर्च पूरा आ रहा है। तो हमने मांग करी है कि सांसद महोदय से कि इसमें जो भी सहयोग प्रदान हो, क्योंकि खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और सारा खर्च जो है मतलब कि निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमने मांग करी है कि एशियन गेम्स में जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए जो है सांसद जी कुछ मदद करें हमारी। इधर सांसद शंकर लालवानी ने भी इन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि जल्द ही वे मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलेंगे और खिलाड़ियों को आर्थिक मदद के साथ ही अन्य सौगात देने की मांग करेंगे। अभी इंदौर के हमारे 2 खिलाड़ी हिमांशी जाट जिन्होंने कि अभी लद्दाख में गोल्ड मेडल जीता है और महेंद्र स्वामी जिन्होंने कि फाइट में सिल्वर मेडल जीता है, इंदौर के हैं दोनों। मैं इन दोनों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे शहर का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया और हम आशा करते हैं कि वो देश का नाम भी रोशन करेंगे। उनकी कुछ बातें हैं जो सरकार तक उन्होंने पहुंचाने का कहा है। मैंने कहा आज ही हम पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और आने वाले समय मुख्यमंत्री से चर्चा करके यथासंभव सहायता खिलाड़ियों को दी जाएगी। उम्मीद है कि इन खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मदद की घोषणा करेगी। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी कर ली है। यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कॉपी चेकिंग की पारंपरिक व्यवस्था को तकनीकी मदद से बदलने का कदम उठाया है। इसके तहत स्टूडेंट्स की कॉपी स्कैन कर टीचर्स को कंप्यूटर पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। टीचर कॉपी चेक कर यहीं पर नंबर भी दे देंगे। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम के लिए देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के द्वारा टीसीएस से सहयोग लिया जा रहा है। दोनों के बीच बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। कंपनी चेकिंग सिस्टम को लेकर प्रेजेंटेशन दे चुकी है, जिसे कुलपति डॉक्टर रेणु जैन सहित यूनिवर्सिटी के अन्य आला अधिकारियों ने देखा है। कंपनी इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएगी जो एमपी ऑनलाइन के साथ काम करेगा। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम को लेकर यूनिवर्सिटी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। शुरुआत में कुछ कोर्स की कॉपी ऑनलाइन चेक करवाने का फैसला लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी बीबीए, बीसीए, एमबीए जैसे कोर्स को शामिल किया है। इन कोर्स में सक्सेस मिलने पर अन्य कोर्स की कॉपी चेकिंग भी ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दी जाएगी। सिस्टम के बारे में यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर के बारे में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। परीक्षा विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। उन्हें शुरुआती जानकारी दे दी गई है। नए मानसूनी सिस्टम और बंगाल की खाड़ी
में बने चक्रवात के चलते आज 20 अगस्त से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगलवार को शहडोल, रीवा, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक एचएल खपड़िया ने बताया कि प्रदेश में अभी तक इस मानसून सीजन की 28.5 इंच यानी कि 76% से अधिक बारिश हो चुकी है। प्रदेश के 20 जिलों में 762 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। मंडला में सबसे ज्यादा 1067 mm पानी गिरा है। इसके बाद सिवनी में 1041.4, भोपाल में 838 mm बारिश हो चुकी है। सतना, पन्ना, बालाघाट, खंडवा, बड़वानी में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। सीहोर, देवास और इंदौर में मध्यम बारिश के साथ साथ सिंगरौली, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, भोपाल, राजगढ़, आगर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, शाजापुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। बुरहानपुर, अशोकनगर, खंडवा, छतरपुर, देवास, सतना, खरगोन, बालाघाट, धार में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में हमको अभी 3 से 4 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद में 4 दिन के बाद में जो एक मौसम प्रणाली एक्टिव हो गई है उसकी वजह से हम देखते हैं तो फिर हमको 4 दिन के बाद में हो सकता है एक आध स्थान पर 3 से 4 इंच पानी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आर्थिक राजधानी होने के साथ ही शिक्षा का हब भी है। यहाँ पर प्रदेश के कई जिलों के साथ ही अन्य राज्यों के भी छात्र अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते नशे के कारोबार के तहत चलाए जा रहे अभियान को लेकर पुलिस द्वारा तमाम हॉस्टलों में चेकिंग अभियान चलाया गया और कुछ छात्रों के पास से पुलिस को मादक पदार्थ भी मिला है, जिस पर पुलिस ने केवल छात्रों को समझाइश देकर उनकी काउंसलिंग कर उनको हिदायत दी है। इंदौर में मादक पदार्थ को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मादक पदार्थ की सबसे ज्यादा खपत युवाओं में देखी जा रही थी और इसी के तहत भंवरकुआ थाना क्षेत्र में 21 से अधिक हॉस्टल्स पर पुलिस ने अचानक से चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत कुछ छात्रों के पास से पुलिस ने कम मात्रा में मादक पदार्थ भी जब्त किया है। छात्रों का भविष्य ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छात्रों को केवल मात्र हिदायत देकर काउंसलिंग कर छोड़ दिया गया है और भविष्य में किसी तरह के मादक पदार्थ के सेवन न करने की भी शपथ दिलाई है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कई हजार बच्चे हॉस्टल्स में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन परिवार से दूर रहने के कारण कई बार वह गलत संगत के कारण नशे के सेवन करने लगते हैं। पिछले दिनों जो अभियान मादक पदार्थ को लेकर चलाया जा रहा था उसमें बात सामने आई थी कि युवाओं में भारी मात्रा में खपत होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हॉस्टलों की चेकिंग की गई और कुछ छात्रों के पास से मादक पदार्थ भी मिला। उन्हें हिदायत दी गई ताकि उनका भविष्य खराब ना हो और वहीं दूसरी ओर मादक पदार्थ को कहां से खरीद कर लाए हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त हुई है। आने वाले दिनों में उन मादक पदार्थ को बेचने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सिविल में हमने हमारी टीम गठित करके जो है यहाँ पे चेकिंग का एक अभियान चलाया, जिसमें कुछ हॉस्टल चिन्हित किए और कुछ हॉस्टल में जाके जब हमने देखा तो कुछ लड़कों के पास इस प्रकार के सामग्री भी मिली जो आपत्तिजनक थी, जिनको हमने थाने लाके उनसे बातचीत करी, पूछताछ करी, उनके घर वालों से भी बातचीत करी और उन बच्चों को जो है समझाइश देके काउंसलिंग करके जो रवाना किया और उनसे कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त करी, ये कहाँ से लेके आते थे, कैसा क्या रहता था, उसको हम एक पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं ताकि उक्त मादक पदार्थों को जो सप्लाई करने वालों के खिलाफ जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। पूरे मामले में फरियादी पति का कहना है कि कुछ माह पहले ही पारिवारिक रजामंदी के अनुसार शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला और घर का माहौल भी बेहतर था, लेकिन उसके बाद पति को पत्नी पर शक होने लगा, जिसके बाद उसने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें उसके बॉयफ्रेंड के फोन कॉल और अन्य फोटो उसने देख लिए। इसके बाद पत्नी फरियादी पति को छोड़कर चली गई और 10 लाख रुपए जो कि मकान खरीदने के लिए रखे थे वह भी ले गई। पूरे मामले में अब पुलिस को शिकायत की गई है, जिसको लेकर अब पुलिस फरियादी पति के कहे अनुसार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक आवेदक आए हैं जिन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी शादी हुई थी, जिस स्त्री से उनकी शादी हुई थी वह पूर्व में भी अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति से इसी प्रकार से शादी करी और फिर बाद में जो है पैसों का लाभ लेने के बाद वहाँ से चली गई और बिना उनके नॉलेज में डाले एक और शादी करी और फिर वापस उनको भी छोड़ के चली गई है। तभी उन्होंने ऐसा बिंदु रेज किया अपनी शिकायत में, उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे कि जो उनका पॉइंट है वो सही है या कोई अन्य इशू तो नहीं है और जैसे भी एविडेंस होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।